से मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे क्लास 12th का फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो चलिए इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन आपको दिखाते हैं और आपको बता दें कि इस तरह से 1 से लेकर के 5 तक का इसी तरह से आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड किया हुआ, उसको आप जा करके देखिए और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आप ज़रूर देखिए, ये अपलोड किया हुआ इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा, तो उसको आप ज़रूर एक बार जा करके देखें। चलिए इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चन दिखाएंगे। चलिए तो करते हैं स्टार्ट। इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है, फैराडे। इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द इंड्यूस्ड EMF इज डिपेंडेंट ऑफ, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें लिखा हुआ है लेंस लॉ इज इन अकॉर्डेंस विथ, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, हेनरी। इसके बाद आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें लिखा हुआ है द एडी करेंट्स आर यूज्ड, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। इसके बाद आगे चलें, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज डिटरमाइंड बाय, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका है इफ़ अ प्लेन सर्कुलर कॉइल हैज n टर्न्स देन इट्स सेल्फ इंडक्शंस बी प्रोपोर्शनल टू द, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए लिखा हुआ है, इसमें है द टू आइडेंटिकल coils made of copper and aluminum are rotated with a uniform speed in a uniform magnetic field, then the value of induced current in aluminum coil will be, तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा? इसका हिंदी भी दिखा देते हैं, रहा हिंदी, राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे चलें, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 9। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें लिखा हुआ है keeping the total length of a coil unchanged, the number of turns in it are doubled, its self induction will be, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 10 है, लिखा हुआ द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू कॉइल बी इक्वल टू द EMF induced in a secondary coil if the current through primary coil is, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। इसके बाद आगे चलें, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11, द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए लिखा हुआ है इसका WB पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर तो ए लिखा हुआ है, बाकी का ऑप्शन भी आपको दिखाते हैं, तो बाकी का ऑप्शन यहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही था, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे चलें, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 13 में देख लीजिए। 13 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। इसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15 लिखा हुआ द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 16 में देखिए लिखा हुआ है द करेंट इन अ कॉइल चेंज फ्रॉम 0.2 एम्पियर टू 0.4 एम्पियर इन 0.1 second if the average induced EMF in the coil is 1 volt, then the self inductance will be, तो राइट ऑप्शन कौन सा है? तो सी इसका सी हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17 लिखा हुआ है टू आइडेंटिकल बल्ब्स आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर, ये फिगर यहाँ पर दिया हुआ है, तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए लिखा हुआ है
A current I is flowing upwards in a long straight wire as shown in the figure. When a rectangular loop of a wire placed near it is pulled to the right, the current induced in the coil in the loop will, तो यहाँ पर फिगर है, ठीक है, और ये रहा 4 ऑप्शन जिसमें से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका है द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका 20 लिखा हुआ द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्शन, तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग चलते हैं सब्जेक्टिव की तरफ। ये रहा आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन, देख लीजिए यहाँ पर इसमें करा व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये आपसे पूछ रहा है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, इट इज स्केलर और वेक्टर, राइट इट्स एसआई यूनिट, ठीक है। तो इसमें 3 क्वेश्चन हो गया। चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय वेबर, ठीक है। तो ये आपका मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 4 ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द फ्लक्स पासिंग थ्रू अ कॉइल डिपेंड, तो इसका ये रहा आंसर और ये हिंदी में है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 5 आपको स्टेट करना है फैराडे लॉ का ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो ये रहा आपका आंसर। चलिए इसके बाद आगे चलें। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो ये रहा आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है स्टेट लेंस लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी, ये रहा इसका आंसर। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल आपको डिफाइन करना है क्वेश्चन नंबर 8 में। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये रहा इसका फिगर भी, इसके बाद ये हिंदी में है और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा और ये रहा हिंदी में आंसर। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है प्रिडिक्ट द डायरेक्शंस ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन मेटल रिंग 1 and 2 व्हेन करंट आई इन द वायर इज स्टेडीली डिक्रीजिंग, तो ये रहा इसका आंसर। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 और ये इसका कुछ आंसर रहा, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 13 व्हाट आर एडी करेंट्स, ये आपसे पूछ रखा है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 14 नेम एप्लीकेशंस वेयर एडी करेंट्स आर यूज्ड, तो ये आपका कुछ एग्जाम्पल रहा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 15, ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 डिफाइन करना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16 दिखाते हैं, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं भी, ताकि इससे मेरा भी लगता है कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, ताकि हम इसी तरह से आपको मदद करते रहें, ठीक है। और सभी सब्जेक्ट का आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप अगर नहीं किसी का मिल रहा है तो आप कमेंट करें, जल्द हम आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 17 म्यूचुअल इंडक्शन का डिफाइन करना है, इसका एसआई यूनिट भी लिखना, डायमेंशनल फार्मूला कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन भी देना है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17 ये हिंदी में है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ 2 लॉन्ग कोएक्सियल सेलवाइंड्स, तो ये रहा इसका आंसर। इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर, अगला जो आपका है वो हिंदी में आएगा, ये 18 का हिंदी में है। चलिए इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपका आएगा 19, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन है। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 20। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये रहा क्वेश्चन नंबर 21, इसको आप देख लीजिए। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका है ये हिंदी में रहा 21 का। इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 22, ये रहा क्वेश्चन नंबर 22। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं 23, ये रहा क्वेश्चन नंबर 23। और इसके बाद और आपको दिखाते हैं,
ये रहा क्वेश्चन 23 का हिंदी में, और ये आपका 24 क्वेश्चन नंबर है, इसको आप देख लीजिए। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर, ये 24 का हिंदी में है, इसको आप देख लीजिए। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका है अगला जो आपका क्वेश्चन है, ये हिंदी में है, ठीक है। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन, और इसी तरह से हम आपको आगे के चैप्टर में भी मदद करते रहेंगे। तो बस आपको करना इतना है कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, इससे अगर आपको थोड़ी सी भी मदद मिली हो तो, और कमेंट करके बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पर NDA, CDS, JSSC, JPSC, SSC, CGL वगैरह का भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।